नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 12 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है एफडीआर और ग्रेट डिप्रेशन से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उद्घाटन के 8 दिन बाद 12 मार्च 1933 को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपना पहला राष्ट्रीय रेडियो संबोधन या फायरसाइड चैट ब्रॉडकास्ट सीधे व्हाइट हाउस से दिया। रूजवेल्ट ने उस पहले भाषण को बस शुरू किया, मैं बैंकिंग के बारे में संयुक्त राज्य के लोगों के साथ कुछ मिनटों के लिए बात करना चाहता हूँ। उन्होंने देश के बैंकों को बंद करने के लिए अपने हालिया फैसले की व्याख्या की ताकि संभावित बैंक विफलताओं के बारे में चिंतित निवेशकों द्वारा बड़े पैमानों पर निकासी में वृद्धि को रोका जा सके। रूजवेल्ट ने कहा कि बैंक अगले दिन फिर से खुलेंगे और उन्होंने बैंकिंग अवकाश के दौरान जनता को सौभाग्य और अच्छे स्वभाव के लिए धन्यवाद दिया। जिसमें 25 से 33% कर्मचारी बेरोजगार थे। राष्ट्र चिंतित था। उनके नेतृत्व में आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया था। रूजवेल्ट ने मार्च 1933 को जून 1944 के बीच इनमें से 30 से अधिक प्रसारण वितरित किए। वे अमेरिकी घरों की आश्चर्यजनक संख्या तक पहुंच गए, जिनमें से 90% उस समय एक रेडियो के मालिक थे। पत्रकार रॉबर्ट ट्राउट ने रूजवेल्ट के रेडियो पते का विवरण करने के लिए फायरसाइड चैट वाक्यांश तैयार किया, जिनमें एक लिविंग रूम में आग से बैठे राष्ट्रपति की एक छवि का आह्वान किया गया। अमेरिकी लोगों ने उनकी आशंकाओं और सपनों के बारे में ईमानदारी से बात की। वास्तव में रूजवेल्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ध्यान रखा कि प्रत्येक भाषण सामान्य अमेरिकियों के लिए सुलभ और समझने योग्य हो, चाहे उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो। उन्होंने सरल शब्दावली का इस्तेमाल किया और देश के सामने आने वाले जटिल मुद्दों को समझाने के लिए लोगों के किस्सों या उपमाओं पर भरोसा किया। अपनी ऐतिहासिक 12 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान रूजवेल्ट ने बड़े व्यापार और अन्य समूहों के बड़े विरोध के बीच अपनी ज़मीनी न्यू डील नीतियों के लिए लोकप्रिय समर्थन बनाने के लिए चैट का उपयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने अमेरिकी लोगों को अपनी प्रशासन की युद्ध नीतियों को समझाने के लिए उनका उपयोग किया। रूजवेल्ट के चैट की सफलता न केवल उनके तीनों चुनावों में बल्कि व्हाइट हाउस में आने वाले लाखों पत्रों में भी स्पष्ट हुई। किसानों, व्यापार मालिकों, पुरुषों, महिलाओं, अमीर, गरीबों, उनमें से ज़्यादातर ने यह भावना व्यक्त की कि राष्ट्रपति ने उनके घर में प्रवेश किया है और उनसे सीधी बात की है। यह एक युग में जब राष्ट्रपतियों ने पहले अपने नागरिकों के साथ लगभग विशेष रूप से प्रवक्ता और पत्रकारों के माध्यम से संवाद किया था, यह एक अभूतपूर्व कदम था। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी या घटना लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।